अगर कभी नाउज़ुबिल्लाह कोई सीढ़ियों से गिरता है, कहीं से गिरता है, फ्रैक्चर हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं होती। तो एक चीज़ तो हमें पता है कि ड उसको ये अच्छा बहुत ज़्यादा मिथ ये भी है कि लोग कहते हैं नहीं कुछ नहीं होता जवान बन ते चल। मतलब अगर वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है तो आपको उसकी केयर करनी चाहिए। हो सकता है वो कम नुकसान हुआ हो, आप उसको ज़बरदस्ती चलवा के उसका ज़्यादा नुकसान कर दें। ये हमारी एक फैमिली में भी हुआ हुआ था। एक हमारे ही एक कज़न था जो कि जिसको फ्रैक्चर हुआ और वो जवान बन के चला, फिर वो वहाँ से चूरा-चूरा हो गई। तो ये चीज़ का तो सबको ख़्याल रखना चाहिए, जज़्बात से नहीं खेलना चाहिए कि जवान बनने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको बहुत तकलीफ़ है तो इसका मतलब आपको यू शुड गो टू द इमरजेंसी। जी। अच्छा इसमें आप बताएँ क्या एहतियाती तदाबीर हैं, ये कैसे पता चलेगा कि नहीं अब बिल्कुल भी ट्राई नहीं करनी? बिल्कुल, होता ये है कि जब आपके घर में अब ये आपने फ्रैक्चर का सवाल किया ना, फ्रैक्चर तो मल्टीपल साइड से हो सकता है। हाँ जी। चाहे वो आप इमरजेंसी आप कहीं एक्सीडेंट आपने हाँ जी, हाँ फेस जी। किया है या घर में सीढ़ियों से गिर गए हैं या कहीं आप हिट हुए हैं। हाँ जी। उसमें आपने साइन्स ये देखते हैं कि अगर पेशेंट आपने सिर्फ़ टाँग की बात की, फ्रैक्चर कहीं का भी हो सकता है। हाँ, साइन्स ये देखते हैं कि आप क्या पेशेंट उस एरिया को मूव कर पा रहा है? अगर पेशेंट की मूवमेंट हैम्पर्ड है और शदीद तकलीफ़ का कंप्लेन करता है, तो आपको ज़ोर-ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी। दूसरा आपने देखना है लोकली क्या पेशेंट को वहाँ एडीमा, रेडनेस या ब्लूइश डिस्कलरेशन है? उसी टाइम हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन मतलब थोड़ी देर के बाद भी प्रोग्रेस करती है। वही तो उसी कह रहा टाइम हूँ। देखने वाला साइन ये है कि आप देखें पेशेंट की वहाँ मूवमेंट हो रही है कि नहीं। अच्छा अगर फ्रैक्चर में भी मूवमेंट नहीं कर पाता? क्योंकि मुझे आपने लगता है टूटने के बाद तो बिल्कुल नहीं होती, फ्रैक्चर में शायद होती है, मुझे जहाँ तक नहीं पता है। टूटने और फ्रैक्चर में क्या फ़र्क? अगर किसी को इसी तरह से हेयर लाइन फ्रैक्चर जिसे आप कह रही हैं, हो गया है, उसमें क्या वो मूवमेंट करने के काबिल होता है या नहीं होता? हेयरलाइन फ्रैक्चर में भी उसको उसी तरह पेन होती है अच्छा पेन होती है। और हमेशा हमारी मैनेजमेंट ये होती है कि पेशेंट की जो बॉडी जिस एरिया से फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है हम उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं मूवमेंट से। हम उसको हाँ, मूवमेंट से बचाते हैं, अगर चाहे वो आप लकड़ी का फट्टा लगा के ऊपर पट्टी बांध दें, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। टांग का है तो टांग को रिस्ट्रिक्ट कर दें, उसको स्ट्रेट रखें। उसमें क्या होता है कि जो आपकी मूवमेंट से मजीद कोई खदशा या मजीद कोई उसका नुकसान होने की गुंजाइश है वो हम मिनिमाइज कर देते हैं। यहाँ पे वो दोबारा आपने एक हमें बात गाइड की थी, वहाँ पे आऊँगा कि इस सिचुएशन में आपने खुद से वो टाँगों-पाँव से उठा के जगह-जगह नहीं बिठाना, यहाँ पे रेस्क्यू को अगर अगर ज़्यादा आपको बच्चे किसी को पेन हो रही है, तो उसको ये ना कहें कि उठ के इस साइड पे आ जाओ। मतलब अक्सर मैंने देखा कि रोड पे एक्सीडेंट हुआ है ना, तो उसको कहते हैं चल के साइड पे आ जाओ, मतलब साइड पे। तो पॉसिबल है कि उतनी देर में उसको ज़्यादा इंजरी हो जाए, आप उसी जगह पे कहीं पे साइड पे बिठा दो और 1122 को आके एम्बुलेंस में या किसी चीज़ में उसको लेके जाए। ये मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ कि उसको साइड पे चले जाना चाहिए? देखिए रोड साइड एक्सीडेंट के केसेस जो होते हैं ना वो उस तरह नहीं होते हैं जो घर में होते हैं। रोड साइड का मसला है कि एक चलती हुई सड़क है हुँ। जिसमें आपका एक्सीडेंट हुआ है। तो ऑब्वियसली आपने पेशेंट को चलती हुई सड़क से तो बचाना है ना, वो ऑलरेडी इंजर्ड है। दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली एक पेशेंट को इर्द गिर्द लोग होंगे और लोग हेल्प करने आते भी हैं। उसमें ये होता है कि जब आप देखेंगे एक पेशेंट इंजर्ड है, कहीं से ब्लीड कर रहा है या अनएबल टू मूव है या उठ के बैठ नहीं पा रहा, या चल नहीं पा रहा, उसको आप गोद में उठा के या हेल्प करके सड़क के साइड पे किनारे पे ला सकते हैं, जब तक कि रेस्क्यू 122 या कोई एम्बुलेंस अराइव नहीं तो फिर करती। यहाँ उस टाइम पे ये फिर ध्यान रखना ज़रूरी होगा कि जो वो बता रहा है इंजरी वाली साइड, जैसे हाथ कह रहा है, पाँव कह रहा है, कुछ भी कह रहा है, तो उसको ज़रा ना खींचें, उस पे ज़रा वेट ना डालें ताकि वहाँ पे ज़्यादा इंजरी ना हो जाए। बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। हाँ, ताकि क्योंकि बाकी बॉडी से आप उसको उठा लो, ठीक है।